हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10 ब्रांच अकाउंटिंग का। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने 8 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? एसएल कॉर्पोरेशन प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू द एचओ न्यू दिल्ली। मींस कि एसएल को नहीं है, जो एसएल कॉर्पोरेशन ये को नहीं, ये ब्रांच है। बिकॉज वो अपना अकाउंट किसको दे रहा है? अपने एचओ को दे रहा है जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वो अपना अकाउंट किसको दे रहा है? एचओ को दे रहा है जो कि न्यू दिल्ली में है। सो अभी आगे करना क्या है? तो उसने अपने अकाउंट ट्रायल बैलेंस दे दिया न्यू दिल्ली को। तो उसमें दिख रहा है उसको एचओ को डेबिट बैलेंस है कितना? 6480। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है कि उसको एचओ से पैसा लेना है। उसको एचओ से पैसा लेना है। उसको कहां से पैसा लेना है? एचओ उसको पैसा देगा। ब्रांच के अगर डेबिट में दिख रहा है, हमारे डेबिट में दिख रहा है, इसका मतलब हमको ब्रांच से मिलना चाहिए। अगर हम एचओ है तो एचओ के डेबिट में दिखना चाहिए, क्योंकि एचओ को ब्रांच से लेने का है। बट अगर ब्रांच के डेबिट में दिख रहा है, इसका मतलब कि ब्रांच को एचओ से पैसा लेने का। ठीक है, तो स्टॉक दे दिया उसका। परचेस गुड्स रिटर्न फ्रॉम एचओ। गुड्स रिटर्न फ्रॉम एचओ मींस क्या? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। गुड्स रिटर्न फ्रॉम एचओ इट मींस कि गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। ओके, फिर सैलरी, इसको रिसीव कर दो। फिर सैलरी, डेटर, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, फर्नीचर, कैश एट बैंक, सेल्स, गुड्स सप्लाइड टू एचओ एंड क्रेडिटर। ये उसके ट्रायल बैलेंस दे दिया है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि एचओ द ब्रांच अकाउंट इन द एचओ। अभी ये देखो, एचओ के बुक में क्या दिख रहा है? 920 डेबिट दिख रहा है। मतलब कि ब्रांच वाले से उसको कितना लेने का है? 920 रुपीस लेने का है। ठीक है, नाउ on the 31st March 2012, the HO forwarded goods value of 5,000 to the branch which was received on the 3rd July। मतलब नेक्स्ट टाइम पे मिला, बाद में मिला उसको, क्योंकि ये देखो मार्च तक का है, तो उसको जुलाई को मिला। इट मींस कि ये गुड्स इन ट्रांजिट। ये क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट। एक कैश रेमिटेंस ऑफ 2400 बाय ब्रांच ऑन द 29th मार्च को ही दे दिया, बट उसको मिला कभी? 2 अप्रैल को। देन ये क्या है? कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट लास्ट क्वेश्चन में देखा था। जिसको भी नहीं पता है, लास्ट क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए, उनको पूरा समझ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट का। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 5400। ओके, show the incorporation entries in the books of HO showing the separate branch trading, branch profit and loss account and the prepare branch account and the branch balance sheet account in the books of HO। अभी क्या बोल रहा है? ये तो हो गया बुक्स ऑफ ब्रांच का इंफॉर्मेशन। ये सारे इंफॉर्मेशन को मिला के HO क्या करेगा? अलग से एक अकाउंट बनाएगा टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्रांच। बट वो पूरा एंट्री नहीं करेगा। वो क्या करेगा? शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में करेगा। तो उसको क्या क्या करने बोला? हमको क्या क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज करना है। इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज मतलब नथिंग बट कि यही सारे एंट्रीज को ब्रांच एंड ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच बैलेंस शीट। उसके बाद मैं बाकी सब करूंगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट चालू करता हूं करना। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या होगा? ब्रांच ट्रेडिंग में क्या होगा? देखो उसके ट्रेडिंग में क्या क्या स्टॉक है। ब्रांच ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा? टू ब्रांच अकाउंट हम लोग एंट्री क्या मारेंगे? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट कितना है? इसमें क्या क्या है? स्टॉक है, परचेस है, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ है। ये तीन चीज ट्रेडिंग वाला पार्ट है। ये देखो ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, ये एसेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट एसेट, ये ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग लाइबिलिटी। तो हमको इतना एंट्री पास करना है। तो देखो ये क्या भाई, कितना? एक दो तीन चीज हो गए। तीन चीज कितना हो गया? 12,000, 35,600, 18,000, 12,000,
35,600, 18,000। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, बाय ब्रांच, और उसमें सेल्स, गुड्स टू एचओ, कितना हो गया 76,000 एंड 12,000, 76,000 एंड 12,000। ठीक है ना, अभी इसका बाकी है क्लोजिंग करने का। इसके बाद में ये दोनों हो गया। नाउ सैलरीज, तो यहाँ पे अगेन टू ब्रांच अकाउंट, इसके अंदर सैलरीज, क्योंकि अपना नहीं है ब्रांच का है, इसके लिए हम लोग टू ब्रांच लिख रहे हैं। ठीक है, ब्रांच का एचओ कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो सैलरीज कितना है 3,000, टू रेंट 1920, टू मिसलेनियस एक्सपेंस 940। नाउ अभी करेंगे नीचे आते, नीचे का तो कुछ आएगा नहीं इधर, क्योंकि वो ब्रांच अकाउंट में आएगा। जो कैश इन ट्रांजिट, कैश इन वो सब है, ब्रांच अकाउंट आता है, ब्रांच अकाउंट में आता है। रिकंसिलिएशन वाला याद करो लास्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग एंड ये कर रहे हैं, बट क्लोजिंग स्टॉक आएगा कितना है 5,400, एंड क्लोजिंग स्टॉक वी नो दैट कि टू इफेक्ट आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक 5,400, और एक आएगा तुम्हारे एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 5,400। नॉट टैली करो, 93,400 टोटल आ रहा है यहाँ पर, 93,400। बैलेंसिंग पार्ट आ गया तुमको 27,800, ये हो गया टू ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट, और ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा बाय ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ टैली करो, टैली करोगे तो 27,800, यही आएगा 27,800, माइनस करने के बाद 21,940, 21,940, ये हो गया तुमको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किधर चले जाएगा टू नेट प्रॉफिट 21,940। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी ब्रांच बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, हेचओ ना, हेचओ अकाउंट, बट हेचओ अकाउंट डेबिट में दिख रहा है, हेचओ अकाउंट डेबिट में दिख रहा है। हेचओ अकाउंट किधर दिखना चाहिए था, क्रेडिट में, डेबिट में दिख रहा है, इसके लिए इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे 6840। ना आ जाए एसेट का पार्ट लिखो, पहले में क्या एसेट डेटर कितना है, डेटर 7,400। नाउ फर्नीचर 2,800, कैश एट बैंक 3,560, कैश एट बैंक 3,560, एंड लाइबिलिटी में क्रेडिटर 3,700। तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट। ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस शीट हो गया। तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट का टोटल कितना हो जाएगा 19,460। तो तुम्हारा 19,460, तो तुम्हारा टोटल टोटल हेचओ अकाउंट कितना हो जाएगा, तो हेचओ ऑलरेडी माइनस में था 6840, और अभी तुमको नेट प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया 21,940। तो तुम्हारा हेचओ का लाइबिलिटी कितना रहेगा, हेचओ का लाइबिलिटी देगा तुम्हारा 15,540, 15,460। ये तुम्हारा 6480 है, 6480, तो 16,540
460। तो इतना तुमको एचओ को देने का है। अभी सेम चीज एचओ के ब्रांच अकाउंट में भी आना चाहिए। ये तो किसके हिसाब से हो गया, ये ब्रांच के हिसाब से हो गया, ठीक है, ये ब्रांच के हिसाब से हो गया। बट अभी ब्रांच के हिसाब से ये हो गया, तो अभी एचओ के इसमें भी आना चाहिए। तो एचओ के हिसाब से क्या हो रहा है, और एचओ के हिसाब से कहां पर मालूम पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट में मालूम पड़ेगा। कहां पर मालूम पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट में मालूम पड़ेगा। तो एचओ क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट बनाएगा। तो ब्रांच अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था, कितना लेना बाकी था, दिखा रहा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर देखो 920 का डेबिट था एचओ की बुक में, तो एचओ क्या करेगा, 920 का डेबिट डालेगा। अभी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट टू ब्रांच ट्रेडिंग, उसका पूरा ट्रेडिंग अपने अंदर में लिया, अपने ट्रेडिंग में। तो ब्रांच ट्रेडिंग ये सबका टोटल करो, 12,000, 35,600, 18,000। तो यू विल गेट तो उसका ब्रांच यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट तो वहां का डेबिट होगा। तो ब्रांच ट्रेडिंग तुम्हारा कितना हो जाएगा, 93,400, 93,400 बाय ब्रांच ट्रेडिंग। यहाँ पर तुमने ब्रांच किया ना, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच के क्रेडिट क्रेडिट में ये जाएगा, और ये टू बाय ब्रांच लिखा तो ब्रांच के डेबिट में जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो तुम स्टार्टिंग में मैंने ब्रांच लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ का टोटल करो तो कितना हो जाएगा तुमको 65,600। फिर बाद में ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आया था, यहाँ पर देखो बाय टू ब्रांच लिखा था मैंने, टू ब्रांच में ये सब था। तो टू ब्रांच यहाँ पर है, तो ब्रांच अकाउंट में बाय साइड में बाय ब्रांच ट्रेडिंग आएगा, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों का टोटल ले लो, 3,1920,940, इन लोगों का टोटल आ जाएगा 5860, 5860। नाउ बाय ब्रांच एसेट, ब्रांच एसेट टोटल कितना आया था, 19,160। तो यहाँ पर 19,160 यहाँ पर टोटल आया था, सॉरी 160। तो ये टोटल ले लो ब्रांच एसेट का, पूरा एसेट ले लिया 19,160 एंड टू ब्रांच लायबिलिटी। ब्रांच लायबिलिटी में तो सिर्फ क्रेडिटर था, तो कितना आ जाएगा 3,700। नाउ अभी यहां पर आएगा तुम्हारा बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय कैश इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट तुम्हारा कितना है, 5,000 एंड 2,400। तो ये तुम्हारा 5,000, ये तुम्हारा 2,400। तो ये हो गया तुम्हारा टैली 98,020 और 98,020। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रांच अकाउंट टैली। तो तुम्हारा ऐसे तुमको सॉल्व करना है। तो तुमने ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, ब्रांच बैलेंस शीट हो गया, ब्रांच अकाउंट बन गया इन द बुक्स ऑफ एचओ, ये तुम्हारा था इन द बुक्स ऑफ एचओ। इनकॉर्पोरेशन एंट्री मतलब सेम ही रहेगा, तुमको सिर्फ ब्रांच अकाउंट का जो भी मैंने लेक्चर में किया है उसका तुमको एंट्री पास करना है, बाकी सब कुछ सेम। एक दो एंट्री तुमको बता देता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से कर लेना। जैसे ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच, ये ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट है ना, तो ये पूरे के पूरे ब्रांच में जाएंगे। ब्रांच ट्रेडिंग को ट्रांसफर करो, किधर ट्रांसफर करो, टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग को ट्रांसफर किधर करो, टू ब्रांच अकाउंट। तो ये जो भी डेबिट में रहेगा वो सारे के सारे चीज ट्रांसफर हो जाती है ब्रांच अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे कि तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, ये तीनों चीज हो गया। सेम तुमको सेल्स एंड ये भी दोनों, ये दोनों भी करना है। तो इसके लिए तुमको आ जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट
टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये तुमको इसका सॉल्यूशन तुम टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, मॉड्यूल में तुमको वहां से समझ जाएगा। मेन कंसर्न था कि ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच बैलेंस शीट एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन। तो कुछ डाउट रहेगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ यू।